नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में उभरी नई हलचल की। जी हाँ, एनडीए ने मिशन 2025 का बिगुल बजा दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बगहा में हुए इस बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन ने राजनीति के गलियारों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। तो शुरुआत करते हैं बगहा के बबुई टोला मैदान से, जहां एनडीए के 5 घटक दलों ने एक मंच पर आकर हुंकार भरी। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और आरएलएम के नेताओं ने यह साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह एकजुट होकर लड़ा जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हमारी डबल इंजन सरकार ने जो विकास किए हैं उसे जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इस बार का लक्ष्य 225 सीटों का है और हम इसे पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम में गठबंधन के नेताओं ने न केवल कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, 2020 की गलतियों से हमने सीखा है। अब गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और हम एक नई शुरुआत के लिए एलजेपी रामविलास के नेता राजू तिवारी ने भी अब बात जोर देकर कही कि अब किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहेगा और कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, 2020 के चुनाव की बात करें तो एनडीए के भीतर उस समय तालमेल की कमी साफ नजर आई थी। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी ने एनडीए के खिलाफ अलग चुनाव लड़ा, जिससे जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। नेताओं ने यह स्पष्ट किया है कि 2020 की गलतियों से सीखते हुए अब गठबंधन भी पूरी तरह से एकजुट है। बगहा में शुरू हुआ यह कार्यकर्ता सम्मेलन 41 दिनों तक चलने वाला है। पहले चरण में बेतिया, सीतामढ़ी और शिवहर जैसे जिलों में आयोजन होगा। इसके बाद दूसरे चरण में जिला स्तरीय सम्मेलन होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य है डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना। एनडीए नेताओं ने इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, पुलों की स्थापना, जल जीवन हरियाली योजना और कृषि सुधारों को लेकर सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाने की बात की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हमने बिहार के हर गांव तक बिजली पहुंचाई, हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। यह हमारा विकास का मॉडल है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में विपक्ष पर भी तीखे हमले किए गए। नेताओं ने कहा कि राजद और उसके सहयोगियों के पास कोई ठोस योजना नहीं है। वे केवल राजनीति करने में विश्वास रखते हैं, जबकि एनडीए जनता के लिए काम करने में यकीन रखता है। अब बात करते हैं जनता की। कुछ स्थानीय निवासियों ने कहा, एनडीए ने पिछले कुछ सालों में यह काफी विकास किया है। अगर वे वादे पूरे करते हैं तो उन्हें जीत जरूर मिलेगी। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक सुधार की जरूरत है। तो सवाल यह है कि क्या एनडीए 225 सीटों का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गठबंधन की एकजुटता और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां इसे संभव बना सकती है, लेकिन विपक्षी पूरी तैयारियों में है और यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में कौन बाजी मारता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।